हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर घर शिक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये है चैप्टर 6, क्लास 8। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आपने कांस्टेंट वर्ड पहले भी सुना होगा, है ना। एंड वेरिएबल। ठीक है, जैसे ये एक स्क्वायर है, साइड ए है ना, यहाँ भी है। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, है ना। तो यहाँ 4 क्या है? ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये 4 हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जब मतलब यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ 5 नहीं लिख सकते, है ना। अभी जो ए है, ये ए है साइड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, दिस इज वेरिएबल, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू, है ना। तो इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, है ना। तो आप खुद ही इस पे प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, नाउ कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा। ये होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम कुछ भी लेते हैं, 2x² -3y +7xy, है ना। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, है ना। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, है ना। ये सब वेरिएबल्स हैं। और इसमें साइंस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। ये 7xy है, यानी 7 × x × y है ना। तो an algebraic expression may be defined as a combination of constants and variables connected by signs, है ना, like addition, subtraction, multiplication, whatever, and division। तो इसको हम बोलते हैं algebraic expression, है ना। मतलब ये पूरा मिला के एक्सप्रेशन बनता है। इसमें हमारे कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, साइंस भी हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, सब कुछ है ना। तो अब 2x² है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। हाँ, इसमें भी तो कांस्टेंट है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको आप +0 फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो कैसे भी लिखो, ठीक है, समझ गए आप। इसी में ये क्या है? ये टर्म्स है। ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये सब क्या है? ये टर्म्स है। जैसे टर्म्स, जैसे 2x² एक टर्म हो गया, -3y एक टर्म हो गया, +7xy, सब टर्म्स हो गए, है ना। मतलब एक एक बेसिक्स जो एक साइन के बाद, जैसे अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस को भी हमें इस टर्म में लेना पड़ेगा, है ना। तो -3y एक टर्म हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है ना। एंड ट्राइनोमियल आपने सब पढ़ा होगा, है ना। और नहीं पढ़ा है तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ही, है ना? तो जैसे हम लिख लेंगे 3y, है ना। तो ये एक ही टर्म है इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। चाहे 3y हो या 7a²b(c) हो, है ना, c हो, कुछ भी हो, तो ये सब हो गया मोनोमियल, है ना। अब बाइनोमियल क्या होगा? 3y + 2z, ये सब क्या हो गए? बाइनोमियल को भी दो एक्सप्रेशन है, 2z या 2z² या 2z²a, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। ट्राइनोमियल, तो इसी में आप एक और ऐड कर दो, 2z²a + 3, कुछ भी होगा, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, है ना। ये 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x और y भी इसमें ऐड करना हो। तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जैसे 7xy है,
तो इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, तो उसको छोड़ के जितना भी बचा 7y, ये पूरा कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, 7x, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अगर पूछे, एक्स वाई इज 7, है ना। तो जो भी उस एक्सप्रेशन उस टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं वो सारा उसमें हम डाल देते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है। मतलब उसे छोड़ के जितने बच गए वो सारे कोफिशिएंट हो गए, सिंपल। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ जैसे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन लेते हैं 2a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7ab, ठीक है, माइनस 4ba स्क्वायर, ठीक है। तो बी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर 2a² बी एंड माइनस 4b ए स्क्वायर, और इसको निकाल सकते हैं -4a² बी। तो हमें ये देखना है जो वेरिएबल है a² बी, यहाँ भी a² बी, तो इसलिए ये हो गए लाइक टर्म्स, ठीक है। अब इसमें अनलाइक टर्म्स कौन सा है, जैसे यहाँ पे देता हूँ लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सा हो गया, तो 2a² बी एंड 3ab स्क्वायर, ये क्या होगा अनलाइक टर्म्स, है ना। तो ये भी बस याद रखना है, इसमें कुछ रटाफिकेशन नहीं, लॉजिक के अपने आप पता चलेगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मोनोमियल बायनोमियल के एग्जांपल बताओ, है ना। जैसे है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो ये मोनोमियल हो गया, यहाँ तक आ गया। बायनोमियल, यहाँ तक ट्राइनोमियल, तो इसका अभी मैंने बताया नहीं है, तो इसीलिए ये ट्राइनोमियल से भी ऊपर है ना। तो ये हम बाद में देखेंगे, है ना। मतलब ये मोनोमियल भी नहीं है, बायनोमियल भी नहीं है, और ट्राइनोमियल भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से टर्म्स देखने में कितना है इसमें यूज हो रहा है ना। हाँ, अगर x प्लस वाई लिखा है तो इसको आप 2x प्लस वाई भी लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, इसमें टू टर्म्स है ना। ये हो गया बाइनोमियल, है ना। इसको आप पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना, क्योंकि ये x प्लस एक्स को आप ट्राइनोमियल नहीं लिख सकते, क्योंकि x प्लस एक्स 2x हो जाता है ना। तो इट इज अ बाइनोमियल। तो इस टाइप के भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एडिशन ऑफ algebraic expressions. So 7x² minus 4x plus 5 and minus 3x² plus 2x minus 1, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7x², पहले ऐसे लिख लो, -4x प्लस 5 प्लस ये पूरा क्या है -3x² प्लस 2x माइनस 1, है ना। तो हम इनको बाहर निकालेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3x², मतलब सारे साइन सेम ही रहते हैं प्लस करते हैं तो, है ना। प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या है 7x² माइनस 4x प्लस 5। तो अब हम लाइक टर्म्स देखेंगे, जैसे ये x² है, यहाँ पर ये x² है ना। तो 7 और -3 कितना हो गया 4, तो 4x²। 9x² के बाद x वाला देखते हैं, -4x है, ये +2x है। -4 + 2 कितना होगा -2, -2x हो गया। +5 -1, 5 में कितना होता है 4 +4, तो ये आपका एडिशन हो गया, है ना। तो इस ढंग से ऐड करना है। और कुछ चलो एक और देख लेते हैं। 2π/3 -5y² divided by 3 plus 5y³ divided by 2, and then एक और है 2y² divided by 3
माइनस वाई बाई टू, है ना। तो 2y/3, यानी यहाँ पे y देख लो, y यहाँ पर है, ये वाला और कहीं y है, यहाँ पर भी y है, ये क्या हो जाएगा -y/2, ठीक है। नाउ देख लो y² -5 y²/3, यहाँ भी y है, +2 y²/3, और देखिए बचा +5y³/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 -1/2 y है, तो यहाँ चलो एलसीएम ले लेते हैं, 4y - 3y, है ना, ये दोनों हो गया। नाउ क्या है, -5/3 +2/3, डिनोमिनेटर एक ही है ना, तो हम ऊपर का बस सिंपल -5 + 2 कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा -3y²/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5y³/2 इज इक्वल टू 4 - 3 कितना हो गया 1, तो y/6 माइनस y² प्लस 5y³/2, सिंपल है ना। इसको आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए किस ढंग से इसको सिंपलीफाई करना है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन अगर है, 7y² / 2 -2, और एक मान लो है 2y² / 2 + 3 है, ये माइनस करना है, तो 7y² / 2 -2 -2y² / 2 -3, तो अब हम ये टर्म लेते हैं 7, और माइनस डिनोमिनेटर एक ही है, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 5y² / 2 -2 - 3 कितना हो गया -5, बस सिंपल, ये आपका आंसर आ गया है ना, तो सब करेक्ट ये हो गया। अब इसको भी क्लियर करते हैं। नाउ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रूल्स आपको पता होंगे शायद, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर पॉजिटिव साइन है, फिर से पॉजिटिव साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव साइन इंटू माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस इंटू पॉजिटिव है तब भी माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। नाउ अगर 4x इंटू 7xy है तो बताइए, 7 4 जा 28, x इंटू एक्स हो गया x² y, है ना, ये प्रोडक्ट हो गया, इस जंग से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे हम 3ab² c³ इंटू a³ b² c इज इक्वल टू 5 3 का कितना होता है 15, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, a³ इंटू 8⁴ कितना हो जाएगा 8⁴ है ना। नाउ बी का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो b⁴, सी का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, है ना। तो सिंपल है, जो कि आपको लॉजिक्स यूज करने हैं बस। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस तो आपको करना है अच्छे से, है ना। नाउ 5a⁶ इंटू -10 ab² इंटू -2 a² b³, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू हाफ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यूज दिए रहेंगे। तो 5 इंटू 8⁴ यहाँ पे 1 है, 1⁴ कितना होता है 1 ही होता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 5 1 से 5 हो गया, -10 इंटू ab², b क्या है 1/2, a को तो भूल ही जाओ 1 है, तो 1 इंटू कोई भी नंबर 1 ही होगा, मतलब वही नंबर 1। b² कितना 1/4, तो यहाँ पर जाएगा इंटू 1/4, यानी 10/4 लिख सकते हैं, इंटू -2 इंटू a² 1 हो गया, b³ कितना हो गया 1/8 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 है ना, 2 2 2 5
इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 2 -1/4। नाउ हम यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं। -50 -1 इज इक्वल टू -51/4। ठीक है, सिंपल। इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना फिर से। तो जैसे मोनोमियल है, इसको आपको दे देगा बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए +5y। तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। 2x इंटू 3x कितना हो गया, 6x² +2x इंटू 5y कितना हो गया, 10xy, है ना। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक काम और कर सकते हो, x और y की वैल्यू कुछ भी डाल दो। जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है, और y इज इक्वल टू भी 1 ले लो। यहाँ अगर हम 1 लेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 3 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे, 6 + 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो यहाँ भी 16 आ रहा है, यहाँ जाने का आपका आंसर सही है ना। तो इसमें से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर डाउट होता है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, तो इसमें से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैथ्स में ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं। बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल, है ना। बट इसमें कुछ स्पेशल मुझे लगा नहीं। अगर आपको स्पेशल लगता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे 101 का स्क्वायर आपको पता करना है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 100 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें पता है a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 + 200, है ना। बस, तो ये सब चीज़ें क्या आपको सिंपल बना देता है ना। आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना है बस। इसमें आपका एक 99 भी कॉमन है, 99² इसमें भी आपको क्या करना है, a - b द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a², फिर हो जाएगा -b² - 2ab। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जैसे ये है 107 इंटू 103, इसको क्या करोगे, इसको भी 100 + 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 100 + 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100 इंटू 100 + 3 + 7 इंटू 100 + 3 इज इक्वल टू 10,000। कितना 11,000 + 21 इज इक्वल टू हो गया 11,021, है ना। से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मेरे से पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, है ना। बाकी आप बोर ना हो गए, इसलिए मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसका पूरा यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।